हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पे। मैं अमरीश कुमार सिंह एक नई वीडियो लेकर के हाजिर हूँ आपके सामने। और इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे 12th फिजिक्स की। 12th फिजिक्स में हम इस समय मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन चैप्टर वाइज की एक सीरीज लेकर के चल रहे हैं। और उस सीरीज़ के क्रम में आज जो हम चैप्टर लेकर के आए हैं डियर स्टूडेंट, वो चैप्टर है डेल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर। तो चलिए डियर स्टूडेंट, हम लोग देखते हैं कि इस चैप्टर के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कौन है और इस वीडियो को आगे बढ़ा। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ चैप्टर डेल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर। डियर स्टूडेंट, ये इस चैप्टर के 5 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। हम आपको सजेस्ट करना चाहेंगे कि अगर आप कुछ भी नहीं पढ़े हैं तो इन 5 क्वेश्चन को आप ज़रूर पढ़ करके जाइए। अगर आप सब कुछ पढ़े हैं तो इन 5 क्वेश्चन को एक बार आप ज़रूर देखें। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, राइट आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशंस। आइंस्टीन का फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशंस क्या है उसको लिखिए। स्टेट क्लियरली how this equation is obtained using the photon picture of electromagnetic radiations। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के फोटॉन पिक्चर का यूज करते हुए इस आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन को कैसे फाइंड किया गया है, कैसे ऑब्टेन किया गया है, उसको क्लियरली स्टेट करिए। राइट द 3 साइलेंट फीचर्स ऑब्जर्व्ड इन photoelectric effect which can be explained using this equation। फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट में ऑब्जर्व की गई 3 फीचर्स को इस इक्वेशन का यूज करते हुए एक्सप्लेन करिए। तो डियर स्टूडेंट, दिस इज द फर्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ द चैप्टर डेल नेचर ऑफ रेडिएशंस। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं डियर स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 2, राइट 2 कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स observed in photoelectric effect which supports the photon pictures of electromagnetic radiation। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के फोटॉन पिक्चर को सपोर्ट करने वाले फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में ऑब्जर्व 2 कैरेक्टरिस्टिक्स को लिखिए। ड्रॉ अ ग्राफ बिटवीन द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशंस न्यू and the maximum kinetic energy of the electrons emitted from the surface of a photosensitive material। किसी फोटोसेंसिटिव मटेरियल के सरफेस से इमिट होने वाले इलेक्ट्रॉन्स की मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी और उस पे इंसिडेंट होने वाले रेडिएशंस के फ्रीक्वेंसी के बीच ग्राफ प्लॉट करिए। स्टेट क्लियरली how this graph can be used to determine the first Planck constant and second work function of the material। आप क्लियरली स्टेट करिए कि यह ग्राफ कैसे यूज किया जाता है प्लैंक कांस्टेंट को फाइंड करने में और वर्क फंक्शंस ऑफ मटेरियल को फाइंड करने में। तो दिस इज द सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ द चैप्टर ड्वेल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं डियर स्टूडेंट। ड्रॉ अ प्लॉट शोइंग द वेरिएशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक करंट विच कलेक्टर प्लेट पोटेंशियल फॉर 2 डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज nu2 greater than nu1 of incident radiations having the same intensity, in which case will the stopping potential be higher? Justify your answer। समान इंटेंसिटी के लिए इंसिडेंट रेडिएशंस की 2 फ्रीक्वेंसी जिसमें nu2 ग्रेटर देन nu1 है, उनके लिए आप प्लेट पोटेंशियल और फोटो इलेक्ट्रिक करंट के बीच ग्राफ प्लॉट करिए और जस्टिफाई करिए कि किस केस में स्टॉपिंग पोटेंशियल हायर। तो दिस इज द थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ द चैप्टर डेल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं, जो 2 पार्ट में डिवाइड है। पहला पार्ट कहता है स्टेट डी ब्रोगली हाइपोथेसिस। डी ब्रोगली हाइपोथेसिस को स्टेट करिए। दूसरा पार्ट कह रहा है
a photon and a proton have the same de Broglie wavelength lambda prove that the energy of photon is 2m lambda c upon small h times the kinetic energy of the proton। एक फोटॉन है और एक प्रोटॉन है जिनकी सेम डी ब्रॉगली वेवलेंथ लैम्डा है। ये प्रूव करिए कि जो फोटॉन की एनर्जी होती है वो 2m लैम्डा सी अपॉन स्मॉल एच टाइम्स ऑफ द काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोटॉन होती है। तो दिस इज द फोर्थ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ द चैप्टर बेल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 दो पार्ट में डिवाइड है। पहला पार्ट है डिस्क्राइब briefly how the Davison-Germer experiment demonstrated the wave nature of electrons। इलेक्ट्रॉन्स के वेव नेचर को किस तरह से डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट डेमोस्ट्रेट करता है उसको डिस्क्राइब करिए। सेकेंड पार्ट है ड्रॉ अ प्लॉट बिटवीन डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड इट्स काइनेटिक एनर्जी। किसी इलेक्ट्रॉन की डी ब्रॉगली वेवलेंथ और उसकी काइनेटिक एनर्जी के बीच ग्राफ प्लॉट करिए। तो दिस इज द फिफ्थ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ द चैप्टर डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर। तो डियर स्टूडेंट, ये वीडियो आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर दीजिएगा। अगर चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों में इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि कहा भी जाता है कि कर भला तो हो भला। अगर आप दूसरे का भला करेंगे तभी ईश्वर भी आपका भला करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आपको दुआ देते हुए कि आपका दिन शुभ हो, आपका रात्रि शुभ हो, आपका फ्यूचर शुभ हो, आपको आपके फ्यूचर की ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड जय हिंद।